एक ऐसी हॉन्टेड ट्रेन जो अपनी पहली यात्रा में ही अनसोल्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। 106 लोगों के साथ पूरी ट्रेन कहां गायब हो गई, आज तक उस रहस्य का पता नहीं चल पाया है। इस घटना को लगभग 110 साल हो चुके हैं, लेकिन उस ट्रेन का पहला सफर आज तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या है द मिस्ट्री ऑफ ज़ेनेटी ट्रेन? साल 1911 को 14 जून वो दिन था जब ज़ेनेटी ट्रेन को अपना पहला सफर तय करना था। इस ट्रेन का पहला सफर इटली के रोम शहर से शुरू होना था और हसीन वादियों से लेकर पहाड़ियों और टनल से होकर गुजरना था। ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने अपनी ट्रेन के पहले सफर के लिए बहुत सी एड कैंपेन चलाई थी, क्योंकि उस ट्रेन का पहला सफर बिल्कुल मुफ्त था। वो एक ट्रेन ट्रायल था। उस कंपनी ने इस ट्रेन का एड पेपर में भी दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सफ़र कर सकें। इस ट्रेन में एक इंजन के साथ 3 बोगियां थी, जिनमें खाने पीने से लेकर आराम की हर फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड कराई थी, ताकि लोगों को यह सफ़र ज़िंदगी भर याद रहे। उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन वो लोग और वो ट्रेन लोगों को जिंदगी भर याद रहे। अपने 100 पैसेंजर्स और कंपनी के 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये ट्रेन लगभग 106 लोगों को लेकर बड़ी ही अच्छी सुविधा के साथ अपने सफर पर निकल पड़ी। ट्रेन अपने रोमांचक सफर के लिए रोम से निकलती है। ट्रेन रोम की बेहद खूबसूरत वादियों से गुजरती है। कुछ घंटों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। यात्रीगण भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था और उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक का पूरा खर्च फ्री ऑफ कॉस्ट था। ट्रेन स्टाफ भी लोगों की खूब सेवा कर रहा था। कई लोगों ने भी ज़ेनेटी ट्रेन को जाते हुए अपनी आंखों से देखा। इसके बाद आती है वो रहस्यमयी टनल, जिसमें जाने के बाद ट्रेन कभी उस टनल से बाहर निकली ही नहीं। इस टनल का नाम था लोम्बार्डी टनल, जो करीब 1 किलोमीटर लंबी टनल थी। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक टनल से पहले तक ट्रेन सही सलामत थी, लेकिन टनल के बाद पता नहीं कहां गायब हो गई। लोगों ने इस ट्रेन को टनल में जाते हुए तो देखा, पर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। एक पूरी ट्रेन गायब होना कोई छोटी घटना तो नहीं थी। बहुत जल्दी ये खबर पूरे इटली में आग की तरह फैल गई और एक नेशनल न्यूज़ बन गई। कंपनी से इस बारे में पूछा गया। उनका जवाब सुनकर आपको भी शायद हंसी आ जाए। उन्होंने कहा, टनल के अंदर एक गहरा गड्ढा होगा। ट्रेन उस गड्ढे में गिर गई हो, इसलिए ट्रेन टनल से बाहर ही नहीं आई। अब तक लोगों में उस टनल की मिस्ट्री से डर बैठ गया था। जब जांच के लिए एक टीम को वहां भेजा, तो डरते डरते उस टीम ने जांच शुरू की। बहुत बारीकी से जांच करने के बाद पता चला टनल में कोई भी गड्ढा नहीं है और ना ही कोई दूसरा रास्ता है जहां से ट्रेन कहीं और जा सके। तो आखिर ज़ेनेटी ट्रेन गई तो गई कहां? तब से लेकर आज तक यह रहस्य बना हुआ है। हर रहस्यमय घटना की स्टोरी भी बनना शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आने के बाद मैक्सिको के 2 लोग सामने आए। उन्होंने बताया वो उस ट्रेन पर सवार थे, लेकिन ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही वो दोनों कूद गए थे, क्योंकि उस ट्रेन में घना काला धुआं और कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और लोग पैनिक हो गए थे। टनल में घुसने से पहले ट्रेन थोड़ी धीमी होती है, तभी वो कूद गए थे। उनको कुछ चोटें भी आई थी, लेकिन उन दोनों की मानसिक हालत को देखते हुए ये महज एक कहानी मालूम होती है। ऐसे ही एक मैक्सिकन डॉक्टर भी सामने आई थी, जिन्होंने बताया कि हादसे के कुछ समय बाद ही उनके पास एक साथ 104 लोग इलाज कराने के लिए आए थे, जिन लोगों की भाषा भी सेम थी और जो इटली के ही मालूम होते थे, जिनका दिमागी संतुलन कुछ सही नहीं था। पर वो इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, ये आज तक पता नहीं। इस बात के सुनते ही लोगों ने इस बात को भी, यानी कि उस डॉक्टर के दावे को भी पूरी तरह से नकार दिया। इन कहानियों के बीच में कुछ अजीबोगरीब और दिलचस्प बातें भी सुनने में आती थी। जब इस ट्रेन को अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखा गया, कभी तो ये ट्रेन यूक्रेन में देखी गई, तो कभी रशिया के किसी शहर में देखी गई। देखी गई ट्रेन का हुलिया हूबहू वही हुलिया था जो ज़ेनेटी ट्रेन का था, यानी कि 3 डब्बों वाली बिल्कुल ज़ेनेटी ट्रेन के इंजन वाली ट्रेन। ऐसी एक ट्रेन मैक्सिको में देखी जाने का दावा सामने आता है।
साल 1840 में, जी हाँ, मैं भी चौंक गया था, क्योंकि 1840 में जेनेटी ट्रेन कैसे देखी जा सकती है जब उसको बनाया ही 1911 में था। तो तब ये अनजान ट्रेन जो हूबहू जेनेटी ट्रेन जैसी बताई जाती है कैसे देखी गई, बस यहीं ये गुत्थी थोड़ी सुलझी नजर आती है। हो सकता है टनल में घुसने के बाद ये ट्रेन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई हो और ऐसे ही अलग अलग जगह देखी जा रही हो। बस इसी फैक्ट के साथ लोगों ने इस जेनेटी ट्रेन को खोजना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस ट्रेन और उन लोगों के साथ जो उस ट्रेन के अंदर थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के फैक्ट के लिए फैक्ट फॉर एक्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।